हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। दोस्तों, यहाँ से चैप्टर 4 की हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर 3 में पारिस्थितिकी तंत्र की बहुत सारी चीज़ें, इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें हमने चैप्टर 3 में पढ़ा रखी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर के उसको प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। यहाँ से इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं। इसके अलावा इकोटोन, इकोक्लाइन, एज इफेक्ट और सेरे के बारे में भी हम लोग इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि इन टॉपिक्स में से बहुत सी चीज़ों को हमने चैप्टर 3 में बता रखा है, फिर भी यहाँ पर हम इसको और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे इकोक्लाइन की। इकोक्लाइन देखिए क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बता रखा था कि जब दो बायोम अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई जीवों का वास स्थान यहाँ पर है, जीवों का अगर जीवों की बात कर रहे हैं तो उसमें वनस्पतियों को भी कह रहे हैं। तो अगर वनस्पतियाँ एक यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर है, अब मान के चलिए कि जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है कि ये जंगल है, फॉरेस्ट है, और ये छोटा छोटा ग्रासलैंड है, छोटी घासें हैं, ग्रासलैंड है। तो जंगल, कोई भी फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, ये अचानक से ही अलग नहीं हो जाता। बीच बीच में कोई ना कोई क्या होता है कि संक्रमण लेयर होता है। इनका संक्रमण जोन होता है जिसमें घास भी पाया जाता है और जंगल की चीज़ें भी पाई जाती हैं। जंगल में रहने वाले जंतु भी यहाँ पाए जाएंगे और इस ग्रासलैंड में रहने वाले जंतु भी या जीव भी यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये जो संक्रमणकालीन एरिया होगा, ये जो संक्रमण क्षेत्र होगा, इसको बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेगिस्तान है और यहाँ पर कोई जंगल है। तो रेगिस्तान और जंगल ये अचानक से अलग नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होते होते रेगिस्तान खत्म होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घासें स्टार्ट होंगी, उसके बाद फिर जो है कि बड़े बड़े जंगल पेड़ स्टार्ट होंगे। तो ये जो बीच वाला जो एरिया होगा, ये इलाका जो होगा बीच वाला, ये पूरा जो इलाका होगा, ये ट्रांजिशनल जोन हो जाएगा। ये इलाका जो है कि संक्रमणकालीन क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए इस संक्रमणकालीन जोन को हम बोलते हैं इकोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो संक्रमणकालीन इलाका हो जाएगा, इसको हम इकोटोन बोलते हैं। अब बात यहाँ करते हैं इकोक्लाइन की। इकोक्लाइन क्या होता है, देखिए। जब, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऐसे समझिए कि ये डेजर्ट यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर घासें विकसित होनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे घासों के आकार में बढ़ोतरी होगा, या जो भी यहाँ पेड़ पाए जाएंगे, पेड़ों के आकार में बढ़ोतरी होगा। तो धीरे धीरे ये विस्तृत होता हुआ चला जाएगा। इसके बाद इधर आकर के जंगल हमें मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक ना। तो एन इकोक्लाइन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर विदाउट अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन द टू। है ना, ये ग्रेजुअल चेंज है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रवणता है। ये प्रवणता है, इसको हम पारिस्थितिकी प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना। तो जब इकोटोन किसको बोलते हैं, बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। लेकिन इकोक्लाइन क्या है, प्रवणता है। प्रवणता का मतलब कि एक ढाल है, जिसे अगर हम एक रेखा के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि लार्ज स्केल ग्रेडियंट दिखाया गया है, जो शार्प चेंज को बतला रहा है ना। समझिए हमने क्या कहा कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से जब अलग होता है तो बीच में कुछ चीजें ऐसे आ जाती हैं और अचानक से चेंज नहीं हो जाएगा। उसकी एक प्रवणता होगी, वो धीरे धीरे, है ना, धीरे 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 वो क्या करेगा, फैलना चालू करेगा। तो इसको अगर हम एक रेखा के माध्यम से ऐसे अगर हम दर्शाते हैं तो इसको हम इकोक्लाइन के नाम से जानते हैं। इकोक्लाइन क्या है, पारिस्थितिक प्रवणता है, या आप कह लीजिए रेखा के सहारे दर्शाई जाने वाली ढाल है, जो इकोटोन को ही बताती है। इकोटोन क्या है, संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन है। इकोटोन किस तरीके से विकसित होता चला जाता है, उसी को इकोक्लाइन बताता है, इकोक्लाइन रेखा बताती है। ठीक है। तो इकोक्लाइन क्या है, पारिस्थितिक प्रवणता है, जो एक इकोसिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करते हुए दिखाते हैं। इसके अलावा इकोटोन को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एन इकोटोन इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो है कि जंगल दे रखा है और ये डेजर्ट दे रखा है। तो जंगल और डेजर्ट ये अचानक से अलग नहीं हो गए। आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, और यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचें, ये जो इलाका है, ठीक है, ये इलाका और ये वाला इलाका, इसमें हम देखते हैं कि डेजर्ट भी है और जंगल भी है। दोनों चीज़ें इस इलाके में हमें दिखाई देती हैं। जबकि आप इधर देख लीजिए या फिर इधर देख लीजिए, है ना, इधर क्या है, डेजर्ट है और इधर क्या है, फॉरेस्ट है। तो ना इधर हमें डेजर्ट दिखाई दे रहा है और ना इधर हमें फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो इलाका है, इस इलाके में हमें डेजर्ट और फॉरेस्ट दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसी इलाके को, ये जो क्षेत्र होता है, ये जो जोन होता है, इसी को बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम एज इफेक्ट की बात करेंगे। देखिए, चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू और मोर हैबिटेट्स। देखिए, एक ही हैबिटेट ये हो गया और एक हैबिटेट ये हो गया। इसकी चीज़ें इधर आ रही हैं और इसकी चीज़ें इधर आ रही हैं। यानी कि जब दो अलग अलग हैबिटेट, या हम बोल दें कि दो अलग अलग इकोसिस्टम जब अलग होते हैं तो इनके बीच में कोई कॉमन इकोसिस्टम जनरेट होता है। देखिए, अब जैसे अगर हम इसको वन बोले और इसको टू बोले, तो वन की चीज़ें भी इसमें आ रही हैं और टू की चीज़ें भी इसमें आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि कुछ अलग स्पीसीज, कुछ अलग जातियाँ भी, या कुछ अलग पौधे जनरेट हो जाते हैं। और ये पौधे, ये स्पीसीज, ये जीव जंतु ना तो टू में होते हैं और ना ही वन में होते हैं।
मतलब कि इकोसिस्टम 1 के जीव जंतु या वनस्पतियां इसमें हो सकती हैं, इकोसिस्टम 2 के जीव जंतु या वनस्पतियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो वनस्पतियां और जीव जंतु होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें के ना तो 2 में होते हैं और इसमें के ना तो 1 में होते हैं। मतलब कुछ अलग प्रकार का ही जनरेट हो जाता है इसमें, ठीक ना। इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट बोलते हैं। और जिस प्रकार की प्रजातियों का जन्म होता है उस प्रकार की प्रजातियों को अगर हम यहाँ पर लिखें तो एज स्पीसीज के नाम से भी हम एज स्पीसीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। एज स्पीसीज इनको बोला जाता है। ये क्या है, पॉपुलेशन है या कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर इन द बाउंड्री ऑफ 2 और मोर हैबिटेट्स। पॉपुलेशन की संख्या में या फिर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बिल्कुल, है ना। और ये किस में डेवलप होता है, ये डेवलप होता है इकोटोन में। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 के ये लोग थे और 2 के ये लोग थे, तो 1 और 2 दोनों के लोग इसमें आ रहे थे, लेकिन कुछ अलग दोनों के मिलने की वजह से कुछ अलग यहाँ पर जनरेट हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन दिया हुआ है ना, हमने बना रखा है इसे। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों दोनों मतलब ये जो ग्रीन वाले हैं ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, ये कुछ अलग ही डेवलप हो गए। तो इसी घटना को बोला जाता है एज इफेक्ट। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे सेरे की, जो हमारा अगला टॉपिक है। सेरे इज a sequence of development stages of an ecological community that starts from the pioneers to the climax stage। देखिए सेरे क्या होता है, एक आदमी ये है, ये डेवलप किया और इसमें चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन ये ऐसे डेवलप करके यहाँ से जाकर के डायरेक्ट इसमें चेंज नहीं हो गया, इसके बीच में और भी लोग आए होंगे, इसकी पीढ़ियां आई होंगी, ठीक ना। तो ये जो पीढ़ियों में जो क्रमिक विकास होता है, इन क्रमिक विकास के बीच में जो लोग आते हैं उन्हीं स्टेज को बोलते हैं क्या, सेरे। सेरे इज ए सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस। ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, सेरे बोलते हैं। क्रमिक अवस्था को सेरे बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में, जब कोई प्रजाति या कोई भी चीज एक से दूसरा जनरेट होती है। अब देखिए जैसे इस डायग्राम में हमने दिखा रखा आपको कि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक ना, यहाँ पर कुछ पौधे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से धीरे धीरे डेवलप होकर के ऐसे हुए, फिर यहाँ से डेवलप होकर के ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर वुडलैंड स्टेज में आ गए, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे जंगल में चेंज हो गए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि क्लाइमेक्स यानी कि बिल्कुल जो हम कह लें चरम समुदाय हम जिसको बोलते हैं कि अब इसके बाद कुछ नहीं बनने वाला है, एकदम क्लाइमेक्स पर आ गया, एकदम अंत पे आ गया। शुरू कहाँ से हुआ था, रूट से यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन ये बढ़ते 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 यहाँ पर आ गया, अब इसके बाद चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया और ये जो है पॉइंट नंबर 2 हो गया। इसके बीच में जितने भी अवस्थाएं आई हैं इन्हीं अवस्थाओं को बोला जाता है क्या, सेरे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल @ज्योग्राफी जंक्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप है जहाँ पर टॉपिक वाइज क्विजेज वगैरह होती रहती हैं, जो कि आपके ज्ञान के लिए मतलब अच्छी चीज़ है। और आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं।